ही इत्तला मिली, उन्होंने आज़म सवाती साहब को हदायत की कि वो फौरी तौर के ऊपर जाए हादसा पर पहुँचें। वो सुबह 9 बजे खसूसी त्यारे के ऊपर जाए हादसा में पहुँचे और 31 अफराद इस हादसे में जहाँ बहक हुए हैं और 100 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हैं और हमें ख़दशा है कि इसमें जो जहाँ बहक होने वालों की तादाद है उसमें इजाफ़ा भी हो सकता है। पूरी कौम इस वक्त इन ख़ानदानों के दुख में शरीक है और इसकी जो ही इब्तदाई इसकी जो मालूमात हैं या इंक्वायरी जो सामने आएगी वो इंशाल्लाह हम उसमें कौम को शरीक रखेंगे। बदकिस्मती से एक तवील अरसे से रेलवे के निज़ाम में या बाकी महकमों में जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि तमाम इदारे ही डिटेरिएशन का शिकार हुए हैं और रेलवे के अंदर भी अब ML1 एक 74 साल के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हमारी हुकूमत लेके आई है और ML1 के बाद इंशाल्लाह रेलवे की हैयत और नौयत तब्दील होगी और ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हम अफसोस ही कर सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात हुई, ये दूसरी मुलाकात थी जो इलेक्शन कमीशन से हमने की है और जो हुकूमती वफ़द है जिसमें मेरे अलावा शिबली फराज साहब शामिल थे, डॉक्टर बाबर रहमान शामिल थे, शहजाद अकबर साहब शामिल थे। हमने इलेक्शन कमीशन से 4 अमूर के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले वो लेजिस्लेशन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जो कि पिछले साल अक्टूबर से नेशनल असम्बली में पेश किया है। इस बिल के ज़रिए हमने इलेक्शन के प्रोसेस में 49 तरमीम जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई हैं। इन 49 तरमीम के ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो हम अपोजिशन के साथ भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें और एक ऐसे इंतखाबात की तरफ हम बढ़ सकें जिसके ऊपर पाकिस्तान में तमाम लोगों को मुकम्मल एतमाद हासिल हो। इसके बाद दूसरा जो नुक्ता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी EVM है। हमने ये देखा है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से ये बात बड़े तफसील से बात की है, ज़्यादातर जो धांधली के मामलात आए हैं, चाहे वो कोई भी इंतखाबात अभी हों हमारे सामने, वो आए हैं कि जब इलेक्शन का पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे, उससे लेकर तो जो इलेक्शन के नतीजे की अनाउंसमेंट तक का वक्त है उसके अंदर ही ज़्यादातर इल्ज़ामात आते हैं और हमारी कोशिश ये है कि इन इल्ज़ामात को ख़त्म किया जा सके और उसके लिए हम एक EVM जो है उसको हम लाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मामला है उसके ऊपर खुश आइंदगी ज़ाहिर की है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो एक मुस्बत कदम है और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तीसरी जो बात है इसी सिलसिले में वो बायोमेट्रिक्स है और चौथी बात जो है वो आई वोटिंग है। 4 बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर हमारी इलेक्शन कमीशन से गुफ्तगू हुई है। आई वोटिंग का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देना हमारी पार्टी का एक बुनियादी और फंडामेंटल इंतखाबी वादा है और हम समझते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की जिस तरीके से मदद की है उसके बाद ये कम से कम इक़दाम है जो हम उनके लिए कर सकते हैं कि 80 लाख और 80 से 90 लाख पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और वोट का हक़ रखते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें वोट डालने के लिए। और उसके ऊपर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश की है। आई वोटिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो एक इंडिपेंडेंट हम कंसल्टेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपनी जो अंदरूनी एक उनका इंटरनल मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो मुकम्मल है और मुख्तलिफ़ मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में अब जुटे हुए हैं। इंशाल्लाह इसी हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने ये ज़िम्मा लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो EVM मशीन की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने समझे
تو اپنے انٹرنل ماہرین مقرر کر سکتا ہے جو EVM مشین کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی تسلی کرے گا، اور اس کے لیے حکومت پاکستان الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت دینے کا ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل معاونت جو ہیں وہ دیں گے۔ اور الیکشن کمیشن کا جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم معاملہ جس کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو بات کی وہ اس فیس بک پوسٹ کا تھا جو الیکشن کمیشن کے پیج کے اوپر لگی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے اور وہ معذرت انہوں نے کی ہے، ریگریٹ کیا ہے کہ وہ پوسٹ جو تھی وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھی اور ان کے ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ سے غلطی ہوئی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ جو پوسٹ ہے اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ہمارا جو اگلا اس کے بعد آپ سمجھیے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن کو جو اس وقت EVM ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بارے میں ایک مکمل ڈیمانسٹریشن دے گی۔ الیکشن کمیشن ایک انٹرنل اپنا اس کے اوپر لوگ بٹھائے گا اور ان کی تسلی کرے گا۔ اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہوگا اول تو اسی کو وہ اپروو کر دیں گے، لیکن اگر وہ چاہتے ہوں گے تو ایک ایکسٹرنل اگر ان کو کوئی اس کے اوپر کنسلٹنٹ چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہم الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرے گا، لیکن اس کی معاونت جو ہے وہ ہم کریں گے۔ آئی ووٹنگ کے اوپر جو ڈیمونسٹریشن ہے، جو ایک ایکسٹرنل ہم نے کنسلٹنٹ مقرر کیا تھا، اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی ہے، اس کے اوپر وہ بھی اپنی بریفنگ لیں گے، اس کے اوپر ہم بھی اپنی بریفنگ لیں گے، اور انشاءاللہ جو اگلا انتخاب ہے 2023 کا وہ اس نئے میکنزم کے تحت ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔